नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। प्रॉपर्टी टैक्स जब जम्मू कश्मीर में लागू करने की बात की गई तो यहाँ पर जो है देखा गया कि आम जनता, आम लोगों के बीच में सिर्फ विरोध, विवाद और यही चीजें सामने लोग देखने को नजर आई। अब जो कहा जा रहा है कि एजेंसीज की तरफ से कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है ठंडे बस्ते में चला गया है, क्या कुछ कहना है इस पर वेयर हाउस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीपक जी का, जानते हैं उन्हीं से। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कहा जा रहा है कि अब ये ठंडे बस्ते में चला गया है, एक समय था जब लोगों के बीच में इसको लेकर काफी रोष था, विरोध भी किए गए, इसको लेकर विवाद भी बहुत सारे बने, ऑपोजिशन पार्टीज ने किए। अब ये ठंडे बस्ते में चला गया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का इशू है, मैं समझता हूँ हम इसका वेलकम करते हैं। जो हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और मैं समझता हूँ जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी है वो एक ऐसी स्टेट है कि जब कोविड की 2 वेव्स आई तो उसमें काफ़ी बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हुआ, पूरे सिविल को नुकसान हुआ। अभी तक हम उबर नहीं पाए। तो और टैक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ये असुविधा देने की बात है। और हमारा जम्मू कश्मीर यूटी जो है ऑलरेडी पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, चाइना का बॉर्डर साथ में लगता है, गोलाबारी होती रहती है, मिलिटेंसी हिट स्टेट है। और इसका कंपैरिजन जो है दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता से आप कंपेयर करोगे या चंडीगढ़ से कंपेयर करोगे तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। और लोगों को हम किस तरह से सुविधा दे सके, हम अगर फैसिलिटी दें तो उसके ऊपर हम उसके बाद अगर कर लगाएं तो जनता देने के लिए तैयार है। जब हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही तो ऊपर से कर लगाएंगे तो जनता के अंदर रोष आएगा। तो मैं समझता हूँ इसका सारा श्रेय जो है जम्मू की जनता को जाता है। जम्मू की जनता जो है लगातार प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध करती रही, लगातार इस आवाज़ को उठाते रहे। और मैं समझता हूँ आज अगर हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर और होम मिनिस्टर ने इस बात को सुना है तो मैं समझता हूँ ये जम्मू की जनता की आवाज़ को सुना है और जम्मू की अपेक्षाओं को सुना है कि अभी जो समय जो है वो अनुकूल नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए। सर, विरोध की बात की जाए तो स्मार्ट मीटर्स को लेकर भी विरोध चल रहा है, लगातार जनता ने विरोध भी किया, ऑपोजिशन पार्टीज ने भी विरोध किया, लेकिन स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। और बिल की अगर बात की जाए तो बिल तो लंबे कट्स होने के बावजूद भी बिल लंबे आ रहे हैं लोगों के। देखो, स्मार्ट मीटर के अंदर मैं समझता हूँ 3 जो विषय हैं उसके ऊपर जो है महत्वपूर्ण चर्चा होने की बात है। और जो जम्मू की जनता की जो बात है, जो स्मार्ट मीटर खंबे के ऊपर लगे हैं, 18-18 या 20-20 जो है स्मार्ट मीटर लगे हैं, वो जम्मू की जनता नकार रही है। और एक और इशू था कि यहाँ प्रीपेड बिल जो है वो होने चाहिए, वो भी नहीं होने चाहिए। और तीसरा ये कि ओवर चार्जिंग हो रही है कि ये मीटर जो है ज़्यादा तेज भाग रहे हैं और जो मीटर है उनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर बिजली डिपार्टमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि जब जम्मू की जनता पहले 700 रुपया बिल दे रही थी, आज जो है 3000 के बिल आ रहे हैं। और मैं एक और जम्मू की जनता से अपील करूँगा, अगर मैं अपने आप पे ले रहा हूँ कि अगर मैं आज एसी कमरे में बैठा हूँ तो हमें बिल देना चाहिए। अगर हम हमारे जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो हैं अगर उस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, अगर वो एसीज लगाए हुए हैं तो हमें बिल देना चाहिए। ये मुझे कहते हुए कोई शर्म ही नहीं है। और क्योंकि जब तक हम टैक्सेस को नहीं देंगे तो हम सुविधा नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, एक और मेरी अपील है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से कि जो एक कमरे में रहता है जिसके ऊपर पंखा चलता है और एक बल्ब चल रहा है, वो मतलब कि इतना गुजारा नहीं कर पा रहा, तो उसको सुविधा देनी चाहिए। मैं समझता हूँ 300-400-500 यूनिट तक जो है उनको फ्री देना चाहिए। हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि गरीब जनता को जो है उस बिजली का जो टैक्सेस हम दे रहे हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। गरीब जनता को जो है वो बिल माफ़ होने चाहिए, क्योंकि जो हमारी जम्मू की गरीब जनता है वो इतने अफोर्ड नहीं कर पा रही कि वो बिजली का भी बिल दे, प्रॉपर्टी टैक्स भी दे। और फिर आप देखो महंगाई आगे चरम के ऊपर है और स्कूल फीस जो है कितनी बढ़ चुकी है, लोगों का गुजारा जो है नहीं हो पा रहा। अगर सरकार सुविधा दे सकती है इसके ऊपर तो मैं समझना चाहिए गरीब लोगों को जो है बिजली के बिल माफ होने चाहिए। और जो क्रेडिट लेने का शेयर कर रहे हैं उनको अपील करनी चाहिए माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से कि जो गरीब जनता है, जो गरीब के जुड़े हुए लोग हैं, अपना
पालन पोषण जो है बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, उनको जो है फ्री बिजली जो है देने की सुविधा देनी चाहिए, तब हम जो है शेर मानेंगे। ऐसी बातें करके मैं समझता हूँ ये जम्मू की जनता ने जिस तरह से इसका विरोध किया है, तो तब जाके जो है सरकार की जो है आंख खुली है। और हम इस कदम का स्वागत करते हैं कि जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स अभी नहीं लगेगा और गरीब जनता को जो है बिजली के बिल माफ होंगे। ये बहुत ही एक काबिल तारीफ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जी की है। सर, आपके ही ऑफिस में लाइव टेस्टिंग हुई थी जब स्मार्ट मीटर्स की बात की गई थी, अशोक गुप्ता जी भी आपके साथ थे, लेकिन अगर लाइव टेस्टिंग की आप जब उस समय हुई थी तो उस समय कहा गया था कि ये लाइव टेस्टिंग जो है ये बिल्कुल सही तरीके से हो रही है, लेकिन फिर बिजली के बिल में इतना इजाफा कैसे? अगर हम बात करें, जब स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे लोगों के घर में 300, 400, 500 या ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा बिल आता था तो 800 या 1000 रुपये आता था, लेकिन अब वही बिल फॉल करके 6,000, 10,000, 15,000, और वहीं लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद घंटों घंटों बिजली गायब रहती है। देखो, जो मैं एक बात है आपकी कि स्मार्ट मीटर जो है सही चल रहे हैं, अभी इसका अभी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है। दूसरा ये कि हमने इधर स्मार्ट मीटर की टेस्टिंग नहीं की थी, हमने डिजिटल मीटर की टेस्टिंग की थी। ये देखना, ये बात को समझना पड़ेगा कि 4 डिजिटल मीटर जो है उनके थे और 4 डिजिटल मीटर हमने लाए थे, और जो 4 डिजिटल मीटर है वो 2.5 लाख की जो है वो नहीं दे सकते कि ये सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जब हमारी डिविजनल कमीशन महोदय के सामने मीटिंग हुई, उस समय एमडी साहब भी बैठे थे, पूरी सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हुए थे। उसमें ये देखा गया कि इसमें स्मार्ट मीटर में कमी है क्या है, और सब लोगों ने यही बोला कि जो खंबे के ऊपर है, जो 18-18 मीटर लगे हैं उसको दुकानों के ऊपर लगाया जाए, उसको घरों के ऊपर लगाया जाए, हम जो है लोग देख सकें। और जो प्रीपेड बिल की बात हो रही थी कि पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा फिर आपको बिजली का बिल, उसके लिए भी जम्मू के लोगों ने नकारा था। और जब तीसरी बात ये हुई कि हमारा जो बिल जो है ओवर चार्जिंग हो रही है, तो फिर ये सबने तय किया कि जब पुराना डिजिटल मीटर जो है वो ठीक चल रहा था और स्मार्ट मीटर जो है ज्यादा तेज भाग रहा था, तो इसका हमने तोड़ क्या करना था। अब एक कदम तो किसी ने आगे बढ़ना था। वहां ये तय हुआ मीटिंग के अंदर, सब वहां मीटिंग के लोग बैठे हुए थे, अरुण जी बैठे हुए थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बैठी हुई थी, और भी अदर एसोसिएशन बैठी थी, सिविल सोसाइटी बैठी हुई थी। ये चेक हुआ कि वहां चेक मीटर लगेंगे। अगर 2.5 लाख चेक मीटर डिजिटल मीटर लगे हैं, तो कम से कम 1 लाख मीटर जो है चेक मीटर लगेगा पूरे बाजारों के अंदर, पूरे घरों के अंदर। तो मैं समझता हूँ पहले शुरुआत जो है वेयर हाउस ने की, तो अगर इस शुरुआत को आगे बढ़ाया जाता, शुरुआत जो है आगे बढ़ाई जाती, तो शायद मुझे लगता है कि जम्मू के अंदर शंका जो है कम हो सकती थी। और हमने तो तभी चेक मीटर किया कि हमारे मेंबर की कंप्लेंट थी कि ओवर चार्जिंग हो रहे हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिर मैं एक एसोसिएशन का हेड होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं उनको सर्टिफाई करता। तो हमने जो है, आज भी कह रहा हूँ, आज भी जो है हमने चेक मीटर लगाए हैं, उसके बाद भी हमने चेक मीटर लगवाए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक नहीं आया वो देखने के लिए कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग जो है, आप देखो, ऐसे दिखाई नहीं देती है। जब तक डिपार्टमेंट नहीं आएगा और हमें पता नहीं चलेगा कि ये दोनों सही हैं या गलत है, मैं एक बात तो तय है कि जम्मू की जनता जो चाहेगी वही होगा, और हमेशा हम जम्मू की जनता के साथ खड़े हैं। सर, वही बात की मैंने आपके साथ कि स्मार्ट मीटर भी लग चुके हैं, लेकिन घंटों घंटों के कट्स जो हैं अभी भी लोगों को जूझने पड़ रहे हैं। गर्मी अभी इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है, मौसम में हल्का फ़र्क आया है, लेकिन गर्मी अभी भी उस तरह से बनी हुई है। तो घंटों कट लगने के बाद, स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल फिर भी उतने ही लंबे आ रहे हैं। ऐसा है कि हमें समझना चाहिए कि अगर मैं पहले की बात करूं, जब डिजिटल मीटर लगा था तो तब भी सरकार ने 24/7 जो है बिजली देने का वादा किया था। अब डिजिटल मीटर को चेंज करके इन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिया है, लेकिन लाइट जो है अभी भी, अगर मैं म्यूनसिपैलिटी लिमिट के अंदर बात करूं, छन्नी, उमर, टिकोटा नगर जो पोस्ट एरिया हैं, हमारा वेयर हाउस है, वहाँ भी 5-5 घंटे का कट है। तो हमारी तो यही बात रहेगी। और स्मार्ट मीटर और स्मार्ट सिटी जी की जो नॉर्म्स है, अगर हम स्मार्ट मीटर की बात करें, और तारों का जंजाल जो है वो लगातार जो है उसी तरह है,
आप ठीक है बिजली के बिल बढ़ा रहे हो, लेकिन आप तारें ठीक नहीं कर रहे। आए दिनों डर रहता है कि हम कहीं इस चपेट में ना आ जाएं और ऐसा हमारे जम्मू के अंदर कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। और यही हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील है कि हम जो है जम्मू कश्मीर जो है बिजली उत्पादन करता है। हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, हम बिजली बाहर देने की बात करते हैं, लेकिन जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता को जो है बिजली नहीं मिल रही। बिजली गर्मी ठीक है, गर्मी से तो राहत मिलती है, और भी अन्य कार्य जुड़े होते हैं, जैसे हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, रोजगार की बात है, ऐसे कई आशाएं हैं। हमारी फिर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से अपील है कि इस बिजली को कट को ख़त्म किया जाए और जम्मू के अंदर जो है 24 घंटे लाइट मिलनी चाहिए। और जो गरीब जनता है, मेरी फिर एक मांग है कि जो गरीब जनता है, अगर हम एसी में बैठे हैं तो हमें बिजली का बिल देना चाहिए, और जो गरीब जनता एक मकान और एक पंखे और एक बल्ब के अंदर रह रही है, उसको 300 यूनिट या 400 यूनिट जो है बिजली फ्री देनी चाहिए। गरीब को हम किस तरह से सुविधा दे सके और सामान्य लोगों को कैसे सुविधा दे सके, उसके ऊपर जो है जरूर चर्चा होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो है हमारे सरकार जो है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री दीपक गुप्ता जी, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स जो अब ठंडे बस्ते में चला गया है, उसको लेकर सरकार का इन्होंने बहुत ही शुक्रिया अदा किया है। और स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिलों में जिस तरह से इजाफा हुआ है और साथ ही साथ जो पावर कट्स लग रहे हैं, इसके लिए इनका कहना है कि सरकार को इस पर फिर से एक बार संज्ञान लेना ज़रूरी है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।